हाँ जी, गुड इवनिंग। ओके, हाँ जी, गुड इवनिंग डायमंड, कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले मेरे को ये बताएं, क्या आपको ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है। ओके, एक मिनट। सबसे पहले मेरे को चैट बॉक्स में कंफर्म करवाएं, क्या ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आपको। उसके बाद आप कंटिन्यू करते हैं इस वेबिनार को। देखो, बड़ा जबरदस्त वेबिनार है आज का। बट मैं आज आपको ये नहीं बोलूंगा आप डायरी और पेन लेके बैठे या मेरी कोई बातों को किसी बात को नोट करें। आप सिर्फ स्लाइड पे रहे, कुछ बातें बताऊंगा जो आपको आपकी जिंदगी में कामयाब होने के लिए बहुत ज्यादा काम आने वाली है। सबसे पहले अपने बारे में बताइए, अपना शॉर्ट इंट्रो दीजिए, आपका क्या नेम है एंड आप कहाँ से हैं। एक बार अपना शॉर्ट इंट्रो देना जी। आपका क्या नेम है एंड आप कहाँ से हैं। ए, ओके, वेलकम आप सभी का आज के इस वंडरफुल वेबिनार में। बहुत सारे पार्टनर जो बोलने लग रहे सर मैं हरियाणा से हूँ, कोई यूपी से है, कोई एमपी से है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट या कोई भी स्टेट ऐसी नहीं है जिस जो यहाँ पे जिस डिस्ट्रिक्ट या स्टेट से पार्टनर ना हो। राइट। तो देखो, आज का बड़ा ही वंडरफुल वेबिनार होगा। वेबिनार को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में भी बता देता हूँ। जानते भी हो आप सभी, बट कुछ पार्टनर ऐसे हैं जिनका बिल्कुल फर्स्ट डे होगा, सेकंड डे होगा। विक्की मोर नेम है मेरा, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट है, हरियाणा स्टेट है, नहला गांव है। ठीक है, मैं गांव के बारे में बता देता हूँ, अदर स्टेट वाले तो क्या जानेंगे, फिर भी बता देता हूँ। ज्यादातर पार्टनर हरियाणा से, यहाँ पे 50%। नहला पाबड़ा गांव है जी मेरा। ओके। बात करूं, आज से करीबन 23 महीने पहले मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। 30 तारीख को मेरे को कंप्लीट 2 साल होंगे जी यहाँ पे। बात करूं एज ए सीनियर मैनेजर लेवल है, इनकम की बात करूं, पर मंथ की इनकम यहाँ पे मेरा लास्ट पे आउट की बात करूं 2,90,000 रुपए का मेरा लास्ट पे आउट था जी। मंथली इनकम की बात करने लग रहा हूं मैं। तो सबसे पहले मेरे को ये बताएं, कौन कौन अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता है। बहुत सारे पार्टनर, कुछ पार्टनर ऐसे हैं जिनको बुलाया जाता है और बहुत सारे पार्टनर आते हैं कि भी जो अपनी मर्जी से आते हैं। वो कैसे, किसी को बोला जाता है जी आज जो ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है और आप अपनी जिंदगी को यहाँ से चेंज कर सकते हो। बहुत सारे पार्टनरों को देखो, खुद ने लिंक लिया होगा, सर कब ट्रेनिंग है, सर प्लीज मेरे को लिंक प्रोवाइड करवाएं। अगर जो पार्टनर अपने जूम ऐप पे 1000 पार्टनर है यहाँ पे, अगर उसको सीट नहीं मिली होगी तो उसने क्या किया होगा, यूट्यूब का लिंक लिया होगा खुद मांग के। क्योंकि बोला जाता कामयाब उस इंसान को कर सकते जो कामयाब होना चाहता हो। उस इंसान को आप कभी भी कामयाब नहीं कर सकते जो बोले कि नहीं मेरे को कामयाब नहीं होना, जिसके साथ धक्का किया जाता हो जोगे जी हो जोगे। देखो, सबसे पहले वेलकम आज के इस वंडरफुल वेबिनार में। ठीक है जी, बड़ा ही जबरदस्त वेबिनार, आगे आप कंटिन्यू करते हैं। देखो, आज की जो ट्रेनिंग है किस टॉपिक पे, वाई फॉर एवर। देखो, जब तक आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होगा तब तक आप किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते। किसी भी फील्ड में अगर आपको कामयाब होना तो आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं, अपने घर पे किसी को ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन के सिलेंडर की जरूरत है, अगर घर पे नीड है तो आप किस प्रकार से ढूंढोगे ऑक्सीजन का सिलेंडर। अगर आपको वैसे ही कोई बोल दे कि जी ऑक्सीजन का सिलेंडर चाहिए था मेरे को, आप कैसे ढूंढोगे बताओ। हाँ जी। अब मान के चलो आपके कोई रिलेटिव है, कोई रिलेशन में, और जिसकी मतलब जबरदस्त नीड है और आप जिससे जबरदस्त प्यार करते हो, और उस बंदे को ऑक्सीजन की नीड, आप क्या कैसे कोशिश करोगे जी। मेरे को एक बार बताओगे कितनी जबरदस्त तरीके से कोशिश करोगे। और एक ऐसे ही आपको कोई आके बोल दो जी ऑक्सीजन की जरूरत थी, आप कैसे इग्नोर कर दोगे जी, मेरे को क्या पता मैं कहाँ से लेके आऊं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो मिलना ही नहीं लग रही। राइट। राइट। ओके। तो उसी प्रकार से फॉर एवर है।
देखो फॉरएवर बहुत सारे लोगों को मिलती, बट बहुत सारे पार्टनर इसको प्री जज कर देते हैं, क्योंकि आप उस देश के नागरिक है, जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक अकल नहीं आती। रियलिटी ये, जब तक माड़ा टाइम नहीं आता आप काम करना स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ली नहीं जाती, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। जब तक घर की बुरी हालात नहीं होती, घर की जिम्मेवारी खुद पे पड़ती नहीं, बंदा सीरियस नहीं होता, मेरे को क्या नीड है, मैं क्यों करूं, राइट। बट जब बंदे पे जिम्मेवारी पड़ती है, ऊपर करने वाला कोई नहीं होता, हाँ जी अब तो करना पड़ेगा, कोई मेरे पास रास्ता नहीं है। सबसे पहले इस कंसेप्ट के बारे में बता दूं, देखो पहले तो ये क्लियर कर दूं, हर इंसान को कामयाब होने के लिए एक प्लेटफॉर्म की नीड पड़ती है। देखो आप सभी 1 लाख रुपए कमाना चाहते हो, अगर मैं सिंगल पर्सन से पूछूं क्या लाख रुपए कमाना चाहते हो, एक भिखारी से भी, सड़क पे चलते हुए भिखारी से ही पूछूं भी क्या आप 1 लाख रुपए कमाना चाहते हो, तो कोई पर्सन, सिंगल पर्सन भी ऐसा नहीं होगा जो बोलेगा नो। हर पर्सन ये बोलेगा यस मैं 1 लाख रुपए कमाना चाहता हूं। बट आप करने क्या लग रहे हो जी 1 लाख रुपए कमाने के लिए? नॉर्मली बात है, एक बंदे से पूछा हाँ जी ड्रीम क्या, बोला सर ऑडी गाड़ी का सपना मेरे पास, क्या U7 का मेरा सपना, कम से कम 1 करोड़ की गाड़ी। मैं करने क्या लग रहा है, बोला सर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लग रहा हूँ, अब वैकेंसी आई तो मैं लग जाऊंगा। मैं क्या बात है जी, क्या U7 के टायर टायर भी आ जाएंगे जी वहां पे। अब मैं अपनी हैरियर की बात करूं, इसके मेरे को 6 महीने हुए जी हैरियर को ले हुए और 1.5 लाख से लेके 2 लाख के बीच में तो तेल तेल का खर्चा आ चुका है इसका। मंथली तेल तेल की बात करूं 25,000 से ज्यादा का खर्चा खर्चा है इसका। तो आप अंदाजा लगा सकते हो 17,000 किलोमीटर चली है। अगर एक 20, 25, 30 हजार की मैं नौकरी करता तो इसको पेट्रोल पेट्रोल का, सॉरी डीजल डीजल का भी खर्चा पूरा नहीं होना था इस चीज से। तो पहले तो ये चीज देखो, अगर आपके सपने बड़े हैं तो आप दौड़ने किस प्लेटफॉर्म पे लग रहे हो, राइट। क्योंकि आपको पता है यार, आप 20, 25 हजार के लिए दौड़ के कभी भी सपनों को पूरा नहीं कर सकते। अगर सपनों को पूरा करना तो कम से कम 1 लाख रुपए की नीड पड़ेगी, राइट। मेरी बात से संतुष्ट हो आप सभी? हैंड रेज करके बता दो जो संतुष्ट नहीं है। ओके, अब स्टार्ट करता हूं। देखो ध्यान से समझना एक एक चीज को। हर इंसान के पास कामयाब होने के लिए 2 रास्ते होते हैं। हर इंसान के पास कामयाब होने के लिए 2 रास्ते होते हैं। फर्स्ट कौन सा, नौकरी करें और पैसे कमाएं, अपनी जिंदगी को चेंज करें। दूसरा कौन सा रास्ता, अपने पास करोड़ों रुपए लाखों रुपए लगाएं और बिजनेस करें और अपनी जिंदगी को चेंज करें, राइट। अपने पास 2 रास्ते होते हैं, एक नौकरी करके हम अपनी जिंदगी को चेंज करते हैं, एक बिजनेस करके अपनी जिंदगी को चेंज करते हैं। बट आपको एक बात समझ में आई होगी कि भी आज के दिन अगर बात करें नौकरी की, लॉकडाउन लगा हुआ, गवर्नमेंट जॉब तो है ही नहीं। प्राइवेट की बात करें, प्राइवेट वालों ने पहले लगे हुए थे उनको भी निकाल दिया नौकरी से। पहले तो ये बता दूं आपको, अगर एक बंदा 10,000 की भी नौकरी की तैयारी करता, 15,000 की नौकरी की भी तैयारी करता, एक चपड़ासी की भी तैयारी करता है, तो बेचारा सुबह शाम पढ़ता है जी। अगर आपने तैयारी की होगी तो आपको पता होगा इस बात का। और यहाँ पे आप 1 लाख रुपए कमाने आए हो, कुछ पार्टनर लेट के इस वेबिनार को अटेंड करने लग रहे। मैं बता दूं, आओगे टाइम वेस्ट करोगे, अपने आप को चेंज नहीं करोगे तो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते यहाँ से। ना कोई भी इंसान आपको कामयाब कर सकता। और एक बात बोली जाती है जी, इंसान की कामयाबी और नाकामयाबी में सिर्फ और सिर्फ एक इंसान का हाथ है, वो सुबह आईने में जाके देख लेना किसका हाथ है। कल को आप दोस्त दे सकते, देखो अब फॉरएवर आपको मिली है, फॉरएवर मेरे को भी मिली थी 2 साल पहले। बट मैंने ये लक्षण नहीं दिखाए अपने भी लेटे हुए हैं, 40 मिनट का वेबिनार है उसको भी बैठ के अटेंड नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी और सबसे गलत हरकत है जी यहाँ पे। क्योंकि सिर्फ यहाँ पे आपको रास्ता दिखा सकते, आपको कामयाब नहीं कर सकते धक्के से। ठीक है जी। अब मैं एक बात टॉपिक पे बात करने लग रहा था, इंसान के पास 2 रास्ते होते हैं, एक नौकरी करता और एक बिजनेस करता है। अगर आज आपने अपनी पढ़ाई पूरी कर लिया, पढ़ाई करने लग रहे हो, आप स्टडी करने लग रहे हो, अगर आज आप नौकरी लेने जाओ इन दिनों में लॉकडाउन के अंदर, क्या आपको कोई नौकरी दे देगा? नहीं देगा।
सेकंड बात करें बिजनेस, बिजनेस जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए लगा रखे उनके वैसे ही ठप है जी आज के दिन, राइट। अब तीसरा ऑप्शन, अगर इन दोनों को छोड़ दे तो आपके पास क्या है जी, मेरे को एक बार बताओगे आपके पास क्या ऑप्शन है इसके अलावा? आज नौकरी भी नहीं है, आज बिजनेस भी नहीं कर सकते, जिंदगी को चेंज करना है, पैसे कमाने हैं, क्या रास्ता है जी? एक बार मेरे को जरूर चैट बॉक्स में बताएं। फॉरएवर को एक साइड रखो जी, आप फॉरएवर को एक साइड रखो, ये दो रास्ते थे, इनके अलावा तीसरा क्या रास्ता है? दो है नहीं जिनसे जिंदगी चेंज होती है, तीसरा क्या रास्ता है? कई लोग यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बचपना दिखा देते हैं अपना, मैं ये कर दूंगा, मैं वो तीर मार दूंगा, मैं वो कर दूंगा। नहीं, जिन चीजों से कुछ भी नहीं होना, प्लीज ऐसी बातें मत किया करो, ठीक है? जब बाहर जाओगे मार्केट के अंदर पता चलेगा, बाहर कोई रास्ता नहीं है। अब तीसरा रास्ता आता जी आपके पास, फॉरएवर। सुसाइड नहीं जी, सुसाइड की तो सोचना भी नहीं कभी जिंदगी में। एक पार्टनर बोलने लग रहा है सर सुसाइड, अरे यार मरने के लिए थोड़ी ना पैदा हुए हो आप, फिर पैदा ही क्यों हुए थे? और कई कर देते हैं जी ये बचपना। मैं बता दूं, अपनी गीता में भी लिखी हुई है ये बात, सबसे बड़ा पाप है जी आत्महत्या, सबसे बड़ा पाप। आत्महत्या कौन इंसान करता है? सबसे कमजोर इंसान करता है। और जिंदगी है जी, जिंदगी में सुख दुख आने हैं, अगर आज अभी रात है तो सुबह भी होनी है, अगर सुबह होगी तो रात भी होगी, अगर आज गर्मियां हैं तो आने वाला टाइम में सर्दी भी होगी, सर्दियां हैं तो गर्मी भी होगी। समझ में आई जी बात? तो कभी भी जिंदगी में अगर दुख आए, माड़ा टाइम आए तो वो जाएगा। टाइम की सबसे अच्छी बात क्या है? अच्छे टाइम की भी सबसे अच्छी बात क्या और बुरे टाइम की भी सबसे अच्छी बात क्या? वो कभी रुकता नहीं जी, टाइम हमेशा निकलेगा, बस आप अपने पेशेंस रखें, ठीक है? तीसरा रास्ता आता है फॉरएवर। फॉरएवर के बारे में पहले तो क्लियर कर दूं, एक इंटरनेशनल ब्रांड है, आज के दिन 168 कंट्रियों में है, 43 ईयर से चल रहा है, वर्टिकली इंटीग्रेटेड ब्रांड है। और इंडिया की बात करें चौथे नंबर पे है, जापान की बात करें फर्स्ट नंबर पे है। तो देखो सिस्टम की बात करें, सिस्टम जेन्युइन है, सिस्टम के अंदर कोई एक कमी नहीं निकाल सकता, अगर कोई कमी निकालने वाला है तो हमारे पास ले आना जी, हम कमी को दूर करेंगे, ठीक है जी? सिस्टम जेन्युइन है, सिस्टम के अंदर कोई कमी नहीं है। सिस्टम जो 2 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था मेरे लिए भी सेम था और आपके लिए भी सेम है जी, नॉर्मली बात है, या किसी के लिए मेरे लिए अलग था? एक बार चैट बॉक्स में बताना जी, क्या मेरे लिए अलग था? मेरी रैक्समोन सर के साथ जान पहचान थी, हरी सिंगला सर के साथ थी, मेरी भी आपकी तरह स्टार्टिंग हुई थी 2cc से, मैंने स्टार्ट किया था बिजनेस। कई लोग पता है क्या यहाँ पे आते हैं 2cc को पहाड़ बना लेते हैं, मैं पूछता हूँ जी जितना 2cc में फॉरएवर स्टार्ट करता बिजनेस, बाहर कौन सा सिस्टम है जो जो इतनी कम इन्वेस्टमेंट से या इतनी कम 2cc से बाहर आप बिजनेस स्टार्ट कर सको? लोग बाहर 2-2, 3-3 लाख रुपए में तो सोचते भी नहीं काम स्टार्ट होगा। एक करियाना की भी छोटी सी छोटी दुकान के लिए भी 3 से 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, और कोई भी 3 से 4 लाख रुपए लगा के महीने के 3 से 4 लाख रुपए नहीं कमाने लग रहा, राइट? अब देखो फॉरएवर करना क्यों, फॉरएवर तो मिल गया, करना क्यों है? सबसे पहले देखो, आप सभी बोलोगे सर पैसे तो जिंदगी में कमाना चाहते हैं बट रास्ता नहीं है। फॉरएवर की बात करें, आपको इतने पैसे देगा, इतने पैसे देगा, अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा, बट देगा कब? एक बार आप मैनेजर लेवल डन करोगे। ये नहीं कहीं सोते कि 2cc के बाद ही लाखों करोड़ों रुपए आने स्टार्ट होते हैं। 2cc एक एडमिशन है, उसके बाद आपका बिजनेस स्टार्ट होता है। फॉरएवर क्या करती है, 2cc के बाद आपको फ्रेंचाइजी दे देती है, उसके बाद आपको 10 बजे जो हाई लेवल की ट्रेनिंग होती है। कुमार उस्ताव जी पूछने लग रहे हैं, बस सर क्या मतलब क्या वो बोल रहे थे कि भी विश्वास है कि भी हमारी इनकम आएगी? देखो जिंदगी में विश्वास करना जरूरी है जी। मैं आपको बता दूं, अब मैंने स्टार्ट किया था ना, बीकॉम की थी, जेबीटी की थी, और 6 दिन पहले अपनी जेबीटी को क्विट किया था। अब बाहर आपको इतने पैसे कोई भी सिस्टम नहीं देगा जितनी फॉरएवर देती है। लास्ट मंथ का जो मेरा पे आउट था 2,90,000 रुपए का था, मैं बता दूं। और मिलीनियर ग्रुप का पार्ट बने, बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता होगा मिलीनियर क्या होता है, जिनकी इनकम एक साल के अंदर 10 लाख से ज्यादा होती है जी। और मैं अपनी इनकम बात करूं, 10 लाख नहीं 20 लाख से ज्यादा है। और आपको दिखाऊंगा, मेरे व्हाट्सएप का स्टेटस है ये,
आप सभी देख सकते हो जी। और ये पूरी इंडिया में मैगजीन जाती जी। मनीष सर का नेम है, स्टीन जी है इसके अंदर, मैं हूँ, विजय जी है। और कितना टाइम हुआ जी हमें, 2 साल भी नहीं हुए अभी तक, 2 साल भी नहीं हुए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हो कहाँ पे मिलीनियर बनने का मौका आपको, कौन दे देगा महीने के 1 लाख रुपए। कृष्णा जी कल वाली डी मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग नहीं लगाई आपने, कहाँ से पैसा आता। मनीष सर ने एक एक चीज समझाई है आपको, बस ट्रेनिंग नहीं लगाते। गलती क्या कर देते हैं, गलती तो यही करते हैं ना आप। अब मैथ की क्लास में इंग्लिश पूछोगे सर, चलने लग रहा क्वेश्चन मैथ का, और पूछने लग रहे सर साइन थीटा छोड़ो, कोस थीटा छोड़ो, और मेरे को इंग्लिश समझाओ। अरे उसके लिए उसकी क्लास लगानी पड़ेगी आपको। डेली अलग अलग ट्रेनिंग होती है, 12 बजे भी होती है और रात के इस टाइम पे भी होती है। हर दिन अलग अलग ट्रेनिंग होती है। एक दिन में बिजनेस समझ में नहीं आएगा, 6 से 7 दिन आपको ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी, धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है जी। पहली बात करें आप पैसा, पैसा बहुत देगी, बट उसके लिए आपको मैनेजर लेवल डन करना पड़ेगा। मैं अपनी बात करूं, 7 महीने बाद ही मेरी इनकम 1 लाख प्लस थी। सेकंड बात करें, देखो पैसा पैसा नहीं, टाइम फ्रीडम फॉरएवर आपको टाइम फ्रीडम भी देती है। कहने का मतलब मैं आपको बताता हूं क्या है इस चीज से। देखो, आपके पास करोड़ों रुपए हो, आपके पास करोड़ों रुपए हो, बट बात की जाए करोड़ों रुपए हो बट उसको इंजॉय करने के लिए आपके पास टाइम ना हो, उसको एंजॉय करने के लिए आपके पास टाइम ना हो तो कैसा लगेगा जी। बट फॉरएवर के अंदर बात करें, कोई भी बॉस नहीं है। और सबसे बुरी बात भी यही है, फॉरएवर की सबसे अच्छी बात भी यही है, यहाँ पे ना बॉस है ना यहाँ पे लॉस है। लॉस क्यों नहीं है, क्योंकि पैसे नहीं लगे। और बॉस कोई है नहीं, इसीलिए लोग यहाँ पे आके इसको प्रीजज करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे बड़ी कमी है जी। बट मैं बता दूं डायमंड, देखो अगर आपको फ्री में मिली है, आपके करोड़ों रुपए इन्वेस्ट नहीं हुए इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो बट इसको प्रीजज मत करो, आप सीरियस हो जो, क्योंकि सीरियस हो के बढ़ो यहाँ पे आगे। बात करें, 3800 से ज्यादा मिलीनियर बना चुकी है फॉरएवर। 3800 से ज्यादा, 4000 के करीब मिलीनियर बना दिए जिनकी इनकम 10 लाख से ज्यादा है। समझ में आई जी बात। फॉरएवर की बात करें, 4000 के करीब मिलीनियर बना चुकी है 20 साल के अंदर। अब नेक्स्ट की बात करें, आप पे डिपेंड करेगा आपको बढ़ना है या बढ़ते हुए लोगों को देखना है ना। आपका बॉस है यहाँ पे कोई भी, अगर बाहर 10,000 रुपए भी कमाने जाओगे तो लोग पता क्या करेंगे, पहले आपको बोलेंगे जी, हाँ जी कितने घंटे काम करोगे, 1 घंटा लेट नहीं हो सकते 20,000 रुपए कमाने के लिए भी। आज जो नौकरी पे लगे हुए एक बार उनको चेक करना जी, एक बार जो नौकरी पे लगे हुए हैं उनको चेक करना। बेचारे सुबह जाएंगे, सुबह जाएंगे, शाम को आएंगे, शाम को आएंगे। और अगर आपको यकीन ना होता तो मैं एक शख्स को अनम्यूट करूंगा। कई लोग पता है क्या सोचते हैं, देखो पहले तो ये क्लियर कर दूं, ये सिस्टम किसी का नहीं है, सिस्टम अमेरिका से है। किसी का ये नहीं कि भी सर चलाने लग रहे हैं या कुछ इस टाइप से। देखो मैं भी आपकी तरह था, जैसे मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करने लग रहा हूँ आपको, आगे आपने करनी। मैं एक शख्स को अनम्यूट करूंगा और जिनकी बात करें वो बताएंगे। कई लोग यहाँ पे स्टूडेंट एज में आते हैं 10वीं 12वीं क्लास के बाद, और वो ये एज सबसे ज्यादा है जी, मतलब जिसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हो आज के दिन। मैं एक पार्टनर को अनम्यूट करूंगा, डायमंड ध्यान से सुनना, उन्होंने कौन कौन सी डिग्री कर रखी है, कितने साल से किस चीज के अंदर एक्सपीरियंस, और कितनी सैलरी मिलती है। हाँ जी कमल जी, क्या मेरी वॉइस आ रही है? आप अपनी साइड से अनम्यूट करिए। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग कमल जी। अपने बारे में बताइए, ताकि बहुत सारे पार्टनर होते हैं कमल जी जो प्रीजज कर देते हैं। आपके पास क्या क्या डिग्री है, कितना एक्सपीरियंस है, और आज के दिन अगर जॉब की बात करें कितने की मिलती बार। ओके सर, क्या मेरी वॉइस क्लियर है सर? हाँ जी वॉइस क्लियर कमल जी। ओके ओके। तो सबसे पहले तो सभी को गुड इवनिंग बोलना चाहूंगा, जितने भी पार्टनर सुन रहे हैं ऑल इंडिया से और इंडिया से भी बाहर। तो मैं बताना चाहूंगा सर, देखो मैंने आज से नहीं हूँ, मैं करीबन करीबन बात करूँ तो 8 साल पहले मैंने एमएससी फिजिक्स से किया था। आप अपने बारे में बताइए कमल जी एक बार, आप कहाँ से हैं? मैं भिवानी हरियाणा से बिलोंग करता हूँ सर। ओके। और बात की जाए एजुकेशन की, तो बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन लेने के बाद मैंने एमएससी किया फिजिक्स से। आफ्टर दैट मैंने बीएड किया।
और करीबन करीबन 18-20 साल पढ़ाई के लगाने के बाद, एक मोटी इन्वेस्टमेंट के बाद बात की जाए तो मेरी पहली जो सैलरी थी, मैं टीचिंग लाइन में था, मेरी 4,500 रुपए की जॉब लगी थी। और ये साढ़े डिग्रियां चार हजार कितने साल पहले की, ये और बता दो कमल ये जी। 8 साल पहले मैंने एमएससी किया था सर, और 8 साल का टीचिंग करियर के दौरान मैंने एज ए पीजीटी फिर बाद में ज्वाइन किया, और 8 साल मेहनत करने के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ 35,000 तक की सैलरी तक पहुंचा था सर, वो भी बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने के बाद। और बात की जाए फॉरएवर की, तो मतलब इतनी ज्यादा हायर एजुकेशन लेने के बाद, इतना मोटा पैसा इन्वेस्टमेंट करने के बाद, आपको पता है एमएससी वाले स्टूडेंट्स कैसे होते हैं, रात दिन काली करने के बाद, इतनी किताबें काली करने के बाद, कॉपियां काली करने के बाद, सिर्फ और सिर्फ है ना, पहली बार मतलब रोना आया था। 4,500 रुपए की सैलरी, मतलब है ना, इतना मतलब ये सोचा था, गिल्टी फील हुई थी कि क्या इसी दिन के लिए हमने इतनी पढ़ाई की थी। और बात करें तो फॉरएवर की, तो इतना मतलब अमेजिंग लगा ना इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद। करीबन करीबन मैं 6 महीने से हूँ और अभी सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। इतना लर्निंग डे बाय डे, इतना सीखने को मिलता है ना सर यहाँ पे, इतनी स्किल डेवलपमेंट होती है। और बात की जाए अर्निंग की, आज घर बैठे कम से कम भी मेरी 6 स्टेट के अंदर, इंडिया के 6 स्टेट के अंदर मेरी टीम एक्टिव है, और एक अच्छी इनकम को मैं एंजॉय कर रहा हूँ। सिर्फ 6 महीने में वो नहीं कर पाया जो मैं 8 साल में कर पाया था। सिर्फ 6 महीने के एफर्ट से जो 8 साल का मेरा टीचिंग करियर था, वो कहीं बराबर, मतलब उसके बिल्कुल उसके आसपास भी नहीं है वो 8 साल का करियर मेरा, और 20 साल की जो मेहनत रात दिन की। बिल्कुल बिल्कुल। पता है तो कमल जी, एक सभी बात, से बहुत सारे जी स्टूडेंट हो जी, गए इनके अंदर, उनको बताना कि भी बाहर आज के दिन मार्केट की क्या हालात है। बिल्कुल मैं यही क्लियर करना चाहूंगा। जब 8 साल पहले मैंने एमएससी किया था, तो मैंने एक सपना पड़ा था कि गवर्नमेंट जॉब का। और एक चीज क्लियर कर देता हूँ, जो टीचिंग लाइन में या फिर जो किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, इवन एचटेट भी मैंने क्वालिफाई किया था, आफ्टर दैट भी गवर्नमेंट जॉब मेरे को नहीं मिल पाया था। तो उन लोगों के लिए क्लियरिटी करना चाहूंगा जो सिर्फ और सिर्फ जॉब के भरोसे बैठे हैं। क्योंकि आने वाले टाइम में, जब 8 साल पहले मैंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, तब मेरे को जॉब नहीं मिल पाई। और अब इन हालात के अंदर एक थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा मैं, जितने भी पार्टनर हैं, एक बार है ना गूगल पे जाके नोट कर लेना, इस चीज को चेक करना, डेब्ट ऑन इंडिया, इंडिया के ऊपर कितना कर्ज है आज के दिन, इकोनॉमिक कंडीशंस कितनी खराब है इंडिया की। 147 लाख करोड़ का कर्जा है इस वक्त इंडिया के ऊपर, और 130 करोड़ पॉपुलेशन से अगर उसको डिवाइड करके देखें आप, तो 1,13,000, ये मैंने कैलकुलेशन खुद किया था, 1,13,000 जो आज बच्चा पैदा हो रहा है ना, उसके ऊपर भी 1,13,000 रुपए का कर्ज है। तो आने वाले टाइम में क्या इंडियन गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ, जब जॉब की अपॉर्चुनिटी होंगी ही नहीं, जब जॉब देने वाले नहीं होंगे, तो जॉब कहाँ से आएंगी? ये चीज मैं थोड़ा सा है ना सभी के लिए बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया 8 साल के करियर के दौरान, और खुद मुझे है ना गिल्टी फील होती है कि उन लोगों का फ्यूचर क्या होगा। उन लोगों का कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि सारे के सारे है ना हमारी सोसाइटी में एक ही चीज सिखाई जाती है कि बेटा पढ़ो लिखो और नौकरी करो। लेकिन आने वाले टाइम में आज का जो यूथ है ना, सिर्फ नौकरी से बाहर कुछ देख ही नहीं रहा है। और एक नई अपॉर्चुनिटी अगर कोई मिलती है ना, तो उसको भी सीखने के लिए, जांचने के लिए, उसको एक्सप्लोर करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। क्योंकि जब तक हम कोई चीज, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक डिसीजन मेकिंग पावर ही नहीं है। आज तक किसी ने सिखाया नहीं कि बेटा कोई नई चीज मिलती है तो कम से कम उसमें जाके आप एक बार देखो परखो, ऐसी चीज डेवलप ही नहीं की जाती है। कमल जी, आपको फॉरएवर में क्या अच्छा लगा कि भी आप इतने साल, देखो कई लोग आते हैं यहाँ पे अनपढ़ टाइप के, कुछ पढ़े लिखे भी नहीं, और बोलते ये तो बेवकूफ बनाने का सिस्टम, ये तो फ्रॉड है, ये तो ऐसे ही काम है, एक वैसे ही। अब एक बंदा इतनी डिग्री लेने के बाद, इतने साल का टीचिंग लाइन का एक्सपीरियंस है, देखो टीचर भगवान के बराबर होता है, आपको पता है इस चीज का। और इतना एक्सपीरियंस करने के बाद भी अगर फॉरएवर में आने लग रहा है, तो आप देख सकते हो डायमंड आपका कितना ब्राइट फ्यूचर, जो बंदा इतनी डिग्री लेने के बाद सेम यही काम करने लग रहा है। तो एक बार कमल जी ये जरूर बताएं, आपको क्या अच्छा लगा, आपने क्यों फॉरएवर स्टार्ट की। क्योंकि सर एक चीज मुझे क्लियर है, मैं एक्चुअली मैं भी फादरलेस हूँ, और पिताजी मेरे छोटी एज में एक्सपायर हो गए थे। तो एक चीज क्लियर होती है कि अगर अर्निंग जो पिलर होता है ना फैमिली का, अगर वो ढह जाता है ना किसी न किसी तरीके से, तो जो अच्छी 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 हंसी हंसती हुई खेलती हुई जो फैमिली होती है ना, वो बर्बाद हो जाती है।
और ये चीज मुझे है ना बहुत ज्यादा हद तक रियलाइज हुई यहाँ आने के बाद कि अगर मैं टीचिंग लाइन में हूँ भी, मैं मान के चलो एक दाल रोटी के लिए काम कर भी रहा हूँ, तो भगवान ना करे मेरे साथ अगर कोई मिस हैपनिंग हो भी जाती है, तो मेरे बच्चों का या फिर मेरी आने वाली जो जनरेशन है उसका क्या फ्यूचर है? कुछ भी नहीं है। मान के चलो मैं एक अच्छी पोस्ट पे भी चला गया, चलो गवर्नमेंट जॉब भी मिल गई, गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद लेकिन मेरे बच्चों को क्या मिलता है जी उसके बदले में? उन बच्चों को तो वही कंपटीशन, वही पढ़ाई, वही किताबें मोटी मोटी, वही कॉपियां काली करनी पड़ेगी, बट बावजूद उसके भी उनका फ्यूचर क्या होगा सर? लेकिन अगर मैं लाइफ में अगर मैं 3 साल में भी यहाँ पे मैनेजर बन जाता हूँ ना, तो इससे बड़ी अचीवमेंट मेरी लाइफ की और मेरे लिए तो नहीं हो सकती, क्योंकि आने वाले जो मेरी जनरेशन है कम से कम वो तो मेरे लिए सेफ रहेगी। तो ये चीज मुझे बहुत जबरदस्त लगी थी सर, इस चीज को देख के मैं इस बिजनेस में आया था। बिल्कुल। एक बात बोलना चाहूंगा कमल जी, आपको देखो ऐसे ही लगे रहो, क्योंकि भगवान करेगा, देखो अपने को जो चीजें नहीं मिली या जिन चीजों के लिए आपा ने मेहनत की, अपनी आने वाली जनरेशन ना करे, सबसे बड़ी जी बात। सर। क्योंकि सबसे आज अगर मैं जबरदस्त देखता हूँ, चीज सर, एक चीज बोलना चाहूंगा, इतनी जबरदस्त चीज, इतना जबरदस्त सपोर्ट सिस्टम जो यहाँ पे मिलता है ना, बाहर की लाइफ में कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता सर। चाहे कोई लाख रुपए कमा रहा हो, चाहे 50,000 कमा रहा हो, तो कोई किसी को ये नहीं बताएगा कि आप भी ऐसे कर सकते हो। बट यहाँ पे है ना, एक रात रात को 11 11 12 12 बजे भी ट्रेनिंग्स मिलती हैं, पर्सनल मेंटोरशिप मिलती है जब आप अपना लेवल क्वालिफाई कर लेते हो। बिल्कुल बिल्कुल। इतनी एक बात, जबरदस्त लर्निंग, इतनी सपोर्ट सिस्टम है ना सर, कहीं भी नहीं है। और BD23 का तो है ना हिस्ट्री है, कहीं चले जाना, दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म में चले जाना, इतना सपोर्ट अपने इस ग्रुप के अंदर है ना शायद ही कहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल कमल जी। और कमल जी, कुछ पार्टनर 2CC को पहाड़ बना लेते हैं, एक बार उनको ये बताना बाहर पढ़ाई का भी, एक क्लास का कितना खर्चा और कितने खर्चे बाहर कोई भी काम स्टार्ट करने के लिए। जी सर, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, और आज से नहीं, कम से कम 5 7 साल पहले कोटा जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, कोई चंडीगढ़ जाता है, कोई नीट की कोचिंग के लिए 1.5 1.5 लाख रुपए देते हैं। बट बावजूद उसके क्या करते हैं वो बच्चे, 3 से 4 साल, मान लीजिए कोई बीटेक करता है, कोई MBBS करता है, एक मोटी डोनेशन फीस देने के बाद बावजूद उसके उनको 50,000 रुपीज की जॉब मिलती है, 1 लाख रुपए तक की तो रेयर किसी को जो टॉपर होता है उसको मिलती है। जो मिडिल क्लास या एवरेज है ना, तो कम से कम वो तो अपना फ्यूचर जरूर देखें इस इंडस्ट्री के अंदर। क्योंकि टॉपर को तो चलो मिल जाएगी, ठीक है भाई, कुछ टॉपर्स कुछ ही लोग होते हैं जिनको एक अच्छा पैकेज मिल जाता है, 50,000 रुपये का मिल जाएगा, 1 लाख रुपए तक का भी मिल जाएगा। बट वो कितनी मेहनत और कितना इन्वेस्टमेंट के बाद उनको मिलेगा, ये चीज आप जरूर क्लियर करें, जरूर से भी जरूर क्लियर करें। क्योंकि कैरियर मेन है। अगर आप जिस लाइन में जा रहे हो, क्या उस लाइन का सक्सेस रेशियो क्या है, कितने % लोग उस फील्ड से कामयाब हो रहे हैं, वो चीज जरूर क्लियर करें आप। राइट राइट राइट। और कमल जी, बहुत सारे पार्टनरों के पेरेंट्स, क्योंकि आप तो टीचर रहे हो, आपने देखे बहुत सारे पेरेंट्स के टीचर मना कर दे, ये मतलब पेरेंट्स मना कर देते हैं यहाँ पे। उन पेरेंट्स के लिए भी कुछ बताइए कि भी क्या हालात है बाहर, और यहाँ पे कितना अच्छा संगत कितनी अच्छी है, माहौल कितना बढ़िया है। बिल्कुल सर, जो जितने भी पेरेंट्स अगर जो भी लेवल पे अटके हुए हैं, जो भी पार्टनर यहाँ पे लेवल पे अटके हुए हैं, जो भी पेरेंट्स मेरे को सुन रहे हैं, मैं उनके लिए बोलना चाहूंगा, एक टीचर जब इस लाइन में आ सकता है, वो जब अपना पूरा करियर एक साइड में करके इस फील्ड को चेंज, अपना जो चॉइस है उसको, इस अपॉर्चुनिटी को देख रहा है, तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, मैंने एक चीज देखा, विपिन जी हैं, अपने विपिन सर हैं, इवन 12th क्लास के अभी एग्जाम नहीं हुए हैं, और इनकम की बात की जाए तो 1,80,000 समथिंग इस मंथ की इनकम है। और मैं अपने आप को कंपेयर करता हूँ, तो यार देखो, तू कहाँ पे और वो कहाँ पे, उनके पास कोई डिग्री नहीं है, और तेरे पास इतनी डिग्रियां होने के बाद, इतने साल का एक्सपीरियंस होने के बाद, अब देखो ना, उस फील्ड में हम उस लाइन में मेहनत कर रहे थे जहां से शायद हम 10 साल 20 साल और भी मेहनत करते तो शायद वहीं पे रह जाते। और सबसे मेन चीज क्या है? संगत। संगत इंसान का भविष्य तय करती है जी। संगत इतनी अच्छी रहने वाली है। अपने इंडिया के जो टॉप बिजनेस कोच है मिस्टर विवेक बिंद्रा सर, वो भी एक बात चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, अगर मैं अपने बच्चे को किसी करियर में भेजूंगा, तो एक बार लाइफ में भले ही वो कुछ भी करना चाहे, लाइफ में एक बार उनको डायरेक्ट सेलिंग यानी कि नेट मार्केटिंग को जरूर मैं दिखाऊंगा, उनको जरूर से भी जरूर दिखाऊंगा। क्योंकि ये वो इंडस्ट्री है जहाँ पे इंसान है ना, बिना किसी स्वार्थ के खुद का डेवलपमेंट में, यानी कि खुद की आदतों को बदलने में लाखों रुपया देने के बाद है ना, बच्चों से है ना एडिक्शन नहीं छूटती है। बाहर अगर बात की जाए सोसाइटी की,
तो उनको है ना गलत काम सिखाते हैं जी सोसाइटी में बच्चे। लेकिन यहाँ पे हर एक पार्टनर, चाहे वो अपलाइन है चाहे वो डाउनलाइन है, हर टाइम उसकी आदतों के बारे में बोलता है कि अपनी आदतें चेंज करो जी, आपकी आदतें आपका भविष्य बनाएंगी। तो हर टाइम पे है ना ओवरऑल डेवलपमेंट अगर कोई इंडस्ट्री कर सकती है तो वो ये इंडस्ट्री है। और इस इंडस्ट्री के अंदर वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जो है वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल। राइट। और विपिन जी से बात याद आई, कमल जी आप सभी को बता दूं, सभी PDT-23 के लिए और आपके लिए खुशखबरी की बात है। एक लड़का जो +2 क्लास का है, सभी को इंस्टाग्राम आईडी बता दूं, लाइव जरूर देखना 25 तारीख को। कमल जी बहुत बड़ी जी सर, जी अचीवमेंट करने लग रहे हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट। 25 तारीख डेट फिक्स हुई, क्योंकि 24 तक का दोबारा लॉकडाउन लगा। 25 तारीख को आज ही लिख लो, अलार्म सेट कर लो आप सभी, और करवा दो। जो बोलते हैं कि 20 काम में कुछ नहीं रखा है, यहाँ पे कोई कामयाब नहीं होता। एक 12th क्लास का लड़का जिसकी 18 एज है, 18 साल एज है, और 1.5 साल के अंदर 16.5 लाख की गाड़ी लेने लग रहा है। इतनी बड़ी अचीवमेंट आज तक मेरे को नहीं लगता होगा आपके आसपास में, आपके रिश्तेदारी में किसी ने अपने दम पे की होगी। दुनिया लेके घूमने लग रही बट माँ बाप के दम पे, बट ये लड़का अपने दम पे। ये पावर किस चीज की? ये पावर है प्लेटफॉर्म की। कमल जी जी आप भी सर। अपने उन बच्चों को पेरेंट्स, जरूर दिखाना। जी सर, उन पेरेंट्स को भी क्लियरिटी हो जाएगी कि वास्तव में, क्योंकि जो बंदा 1 साल के अंदर, जो 12th क्लास का स्कूल गोइंग स्टूडेंट 1 साल के अंदर इतनी बड़ी अचीवमेंट और मिलीनियर क्लब का पार्ट बन सकता है, तो अपने अंदर क्या कमी है जी। बहुत सारे तो, काफी सारे तो एज में भी सीनियर होंगे, क्वालिफिकेशन में भी सीनियर्स होंगे, वो भी अपने ऊपर डाउट खड़ा कर रहे हैं। तो इससे बड़ी बेवकूफी या इससे बड़े जो है ना डिसीजन मेकिंग पावर, इसका मतलब उनके अंदर है ही नहीं, सिंपल। है ही नहीं। और इस प्लेटफॉर्म में भी जो नहीं बन सकता ना सर, वो दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं बन सकता। प्लेटफॉर्म पे नहीं बन सकता। ओके कमल जी, बाकी बेस्ट ऑफ लक। ऐसे ही मिलके धमाल मचाना, आपा ने ना सोना है ना सोने देना। ओके सर, थैंक यू ठीक सर, है। थैंक यू वेरी मच सर इनवाइटिंग मी। ओके सर। ओके ओके। तो डायमंड किस किस को क्लियर हुआ एक बार बताना मेरे को। हाँ जी, किस किस को क्लियर हुआ? क्या फॉरएवर से बेस्ट प्लेटफॉर्म है आज तक कहीं भी देखा आपने? एक बार उनकी इंस्टाग्राम, विपिन जी की इंस्टाग्राम आईडी बता देता हूं। डायमंड विपिन डिलो 23, विपिन डिलो 23 आपने सभी को दिखानी आज ही, फॉलो करके ये सबको। आपके रिश्तेदार है, आपके भाई है जो बोलते कुछ नहीं रखा, सबको ज्वाइन कराना है आपने उस दिन इंस्टाग्राम पे, क्योंकि लॉकडाउन लगा, वरना सभी को इनवाइट करते जी, एक एक बंदे को इनवाइट करते आप यहाँ पे। बट देखो कोई ना, नेक्स्ट मंथ फिर एक अचीवमेंट होगी, नेक्स्ट मंथ एक फिर अचीवमेंट होगी, तो रेडी हो जो उस दिन के लिए। देखो बात चलने लग रही थी प्लेटफॉर्म पे, तो कमल जी ने एक बड़ी अच्छी बात बताई। देखो सिक्योरिटी, सिक्योरिटी बड़ी अच्छी बात बताई है वीपी अपने कमल जी ने। एक मिनट डायमंड, में आपको इंस्टाग्राम आईडी लिख देता हूं। विपिन डिल्लो 23 के नेम से जी आपके पास आ चुकी है। अभी फॉलो करके इसको, और अलार्म सेट कर लो जी 25 तारीख का। बाकी पोस्टर मिलते रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा आग लगानी, क्योंकि फॉरएवर में हमने एक ही बात सीखी है भी, आग लगा लो सीने में, जब तक 1 लाख रुपए ना आए महीने में, जब तक 1 लाख रुपए महीने के ना आए तो तब तक आपने नहीं रुकना है। समझ में आई जी बात? तो डायमंड देखो, जिनकी 2cc पेंडिंग, अपनी 2cc कंप्लीट करो। कहीं ना कहीं से लाइफ में एक ही बार करनी, कोई बार बार नहीं करनी। और कई लोग सोचते हैं कि भी मैं कर सकता हूं, कि विपिन डिलोन 23 के नेम से है जी। मैं दोबारा भी लिख देता हूं, सॉरी मैंने थोड़ा गलत लिख दिया। विपिन डिलोन 23 के नेम से है। ओके जी, VIPINDHILLON, ठीक है जी 23, इस नेम से आपको इंस्टाग्राम आईडी मिलेगी। ओके जी, सभी को पता, फॉलो कर लिया। 25 तारीख के लिए एक्साइटेड हो जो। देखो सिक्योरिटी बड़ी अच्छी बात बताई अपने कमल जी ने। देखो जिन चीजों को, जिनकी बात करें ना आप, 12 के डीसी लगे तो डीसी का बेटा डीसी नहीं बन सकता, उसको भी कंपटीशन करना पड़ेगा। बन तो सकता, बट यहाँ पे फॉरएवर में आप एक बार भी कोई भी लेवल अचीव करो, वो लेवल परमानेंट है। अपा गरीब थे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट गरीब मरना नहीं है, जिस चीज का ध्यान रखो, एक अच्छा लाइफस्टाइल मिलेगा, अच्छी इनकम मिलेगी, नेम मिलेगा, फेम मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बट डायमंड सीरियस हो जो प्लीज 1 साल के लिए।
क्योंकि लॉकडाउन कितना भी लंबा चल सकता, बीमारी कितनी भी बढ़ सकती है, अपने हाथ में नहीं है। और कमल जी ने एक बात बता दी, जिनका जॉब वाला माइंडसेट एक बार देख लो, इंडिया के ऊपर कितना बड़ा कर्जा, इंडिया कहाँ से गवर्नमेंट सैलरी देगी लोगों को। अब लोग भागने लग रहे जी, नौकरी लगा दो, नौकरी लगाएं कहाँ पे जी। अगर आपके पास जमीन 2 किल्ले है, 2 किल्ले आपके पास, और बंदे आगे 50 वहां पे, काम 2 का तो 50 को कहाँ से लगा दोगे। आप बोलोगे जी इतनी तो मेरी बचत नहीं है, आपको कहाँ से पैसे दूंगा मैं। ठीक है जी। बाकी डायमंड देखो, मिलके चलो, ट्रेनिंग मिस ना करो, हर ट्रेनिंग अटेंड करो, 12 वाली भी ट्रेनिंग अटेंड करो, रात के 8 बजे 40 मिनट वाली भी ट्रेनिंग अटेंड करो। सिस्टम मिल चुका है, जिन चीजों को आप बाहर 40 साल में भी अचीव नहीं कर सकते, वो फॉरएवर में 4 साल के अंदर अचीव कर सकते। बस अपने ऊपर विश्वास करो, आप किसी से कम नहीं हो। मैं हर ट्रेनिंग में बोलता हूँ, सिस्टम सबके लिए बराबर, सिस्टम आपके लिए भी बराबर है, मेरे लिए भी बराबर था, हमने करके दिखा दिया, अब आपकी बारी। स्पोर्ट की बात करें, दिन रात आपके साथ खड़े हैं जी, दिन रात आपके साथ खड़े हैं, दिन रात आपके साथ। चाहे रात के 2 बजे भी याद कर लेना, अपने फर्स्ट मैनेजर के पास जाओ, जहां भी नीड पड़े मैं आपके साथ खड़ा हूं, बट दिन रात एक कर दो। बाकी 25 तारीख की बहुत बड़ी, बहुत ही बड़ी अचीवमेंट, आज तक इतनी बड़ी अचीवमेंट किसी गांव में किसी लड़के ने नहीं की। बस विश्वास करो, अगर विश्वास करेंगे तो पूरी दुनिया का विश्वास पे ही कायम है। और साथ मिलके चलो, ठीक है, साथ मिलके चलो, क्योंकि जिंदगी छोटी नहीं है जी, जिंदगी बहुत बड़ी है। मिलके करेंगे, मिलके कामयाब होंगे, मिलके सपनों को पूरा करेंगे, मिलके इंटरनेशनल टूर लेंगे, मिलके चेयरमैन बोनस लेंगे। बस भटको ना, छोटी छोटी बातों पे ना लड़ो, ना भटको। ठीक है जी, ओके जी, बाकी बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं आपा। ओके जी।